ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन होने जा रहा है। सभी जिलों में ब्लॉक प्रमुख पदों पर 10 तारीख को चुनाव है और आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे के बाद नॉमिनेशन की जांच होगी। 825 ब्लॉक प्रमुख के पदों पर चुनाव होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सभी जिलों में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर 10 जुलाई को चुनाव होना है और आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 825 ब्लॉक प्रमुख के पदों पर चुनाव होना है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया उसके लिए शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज यानी 8 जुलाई को नामांकन किया जा सकेगा। सभी जिलों में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर 10 जुलाई को चुनाव है और आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सभी प्रत्याशी नामांकन फाइल करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी और 10 जुलाई को वोटिंग होगी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, इस पर सियासी पार्टियों का कितना जोर है? क्योंकि पंचायत चुनाव में हमने देखा पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए हर तरीके का जोर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगाया गया। इस दौरान हमने अलग अलग तरह की रणनीतियां देखी और उसके बाद बीजेपी ने उसमें अपना परचम लहराया। लेकिन ब्लॉक प्रमुख लोकल बॉडी चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का किस तरह जोर आजमाइश आप देख रहे हैं? देखिए, अब हम अगर कहें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है और सभी जो सियासी दल हैं वो पूरी तरह से अब इलेक्शन की प्रिपरेशन में जुट गई हैं। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए, किस तरीके से जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी की वो सबने देखा। हालांकि जीत बीजेपी को मिली और अब जब ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव हो रहे हैं, 825 ब्लॉक पर जो प्रमुख के चुनाव हैं वो 10 तारीख को वोटिंग होगी इसकी और आज नामांकन भरने का दिन है। एक ही दिन केवल नामांकन के लिए दिया गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और उसके बाद 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। यानी जिसके नामांकन पत्रों में कोई कागज़ कम रह जाएगा तो उसका नामांकन पत्र अस्वीकार आज ही हो जाएगा। लेकिन जो भी सियासी दल हैं, देखिए खासतौर से अगर हम बात करें सत्ताधारी बीजेपी की, बहुत बड़ी प्रिपरेशन के साथ बीजेपी इस बार पंचायत चुनाव में उतरी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी ने इस तरीके से पूरे दमखम के साथ उसने ये पंचायत चुनाव लड़ा। हालांकि जब पंचायत के नतीजे 2 मई को आए थे तब उसे उस तरह की सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तब जो रणनीतिक कौशल अपनाया, जो उसने स्ट्रेटजी बनाई अपने इलेक्शन की, उससे उसको फ़ायदा मिला। 67 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ जीत गई और अब जब ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव हो रहे हैं तो कोशिश यही है बीजेपी की कि 825 में से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख के जो पद हैं वहाँ पर अपने लोगों को जिताया जाए। और इसीलिए हर जगह देखिए सभी ज़िलों में इस बार बीजेपी ने क्या रणनीति चेंज की जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद में की थी कि यहाँ लखनऊ से नाम नहीं घोषित किए, नाम घोषित कराए जिले से, जिलेवार घोषित कर दिया। हाँ, डिसाइड यही हुआ, मीटिंग सब यहीं हुई, उसके बाद यहाँ से नाम भेज दिए गए और जिले से वो नाम घोषित कर दिए गए। अब आज वहाँ पर सभी लोग पर्चा भरेंगे और मंत्रियों को खासतौर से जिलों में भेजा गया है। कई मंत्री तो 2 दिन पहले ही पहुँच गए हैं। उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि उनका जो भी क्षेत्र है वहाँ जो ब्लॉक आते हैं उसमें पार्टी का ही उम्मीदवार जीते। इसलिए मंत्री अपने क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कई जिलों में अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक स्टडी बिल्कुल तो समाजवादी पार्टी ने कई जिलों में कैंडिडेट घोषित कर दिए, कई जगह पर बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन पूरी तरह से अभी सभी उम्मीदवारों के नाम का खुलासा होना बाकी है। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। बीजेपी ने अपना दल एस को 14 सीटें दी हैं। बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की 14 सीटें अपना दल एस को दी हैं। 14 सीटों में से सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। तो आने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनावों में अपना दल एस के साथ बीजेपी किस तरह से टाई अप करके आगे बढ़ रही है। 14 सीटें अपना दल एस को दे दी गई हैं भाजपा की तरफ से। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपना दल एस को 14 सीटें दी हैं। मिलकर के चुनाव लड़ेगी बीजेपी अपना दल एस के साथ और पूर्वांचल की 14 सीटें अपना दल एस को दी गई हैं।